तो कर्नाटक में स्कूल कॉलेज से उठा मुद्दा अब सियासी विवाद की वजह बन गया है। 5 राज्यों के चुनावी बिसात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बात भगवा बनाम हिजाब के इस विवाद की करते हैं। हिजाब विवाद कर्नाटक से निकलकर उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों तक भी पहुंच चुका है। कर्नाटक में कई जगहों पर इस विवाद को लेकर हिंसक प्रदर्शन भी हुए। कर्नाटक सरकार ने हाई स्कूल और कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। आज कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक बार फिर सुनवाई होनी है। और नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करता है। इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। हिजाब विवाद कर्नाटक के कई स्कूल और कॉलेजों तक पहुंच चुका है। ये तस्वीरें मांड्या के एक कॉलेज की हैं। एक मुस्लिम लड़की बुर्का पहनकर स्कूटी से अपने कॉलेज आती है। जैसे ही वो कॉलेज की तरफ बढ़ती है, वहाँ पर दूसरे पक्ष वाले लड़कों का ग्रुप उसे घेर लेता है और नारेबाजी शुरू हो जाती है। जय श्री राम के नारे लगते हैं। वायरल वीडियो में लड़के गले में भगवा कपड़ा लपेटे नजर आ रहे हैं। लगातार होती नारेबाजी से लड़की चिढ़ जाती है और फिर वो अल्लाहू अकबर का नारा लगाती है। बताया जा रहा है कि लड़कों का ये ग्रुप श्री राम सेना नाम के संगठन का था। अल्लाहू अकबर बोलकर लड़की कॉलेज में चली जाती है। लड़की को कॉलेज स्टाफ से सपोर्ट मिलता है। कॉलेज स्टाफ लड़कों को पीछे करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज का मामला नहीं है। उडुपी विमेन पीयू कॉलेज से करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ ये विवाद अब कर्नाटक के कई शहरों में फैल चुका है। हंगामा इस कदर बढ़ चुका है कि पुलिस को इसे काबू करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दावणगेरे में तो पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं शिवमोगा में हिजाब का विरोध कर रहे लोगों ने पत्थरबाजी की। हरिहरा में तो हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा। सरकारी पीयू कॉलेज के बाहर हजारों छात्र जमा हुए थे। थोड़ी देर बाद छात्र काबू से बाहर हो गए। पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। हालात को उग्र होते देख पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए फौरन लाठीचार्ज किया और जब देखा कि इससे भी बात नहीं बन रही है तो फिर हवाई फायर किया। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें कर्नाटक के दूसरे शहरों में देखने को मिली। कर्नाटक में उपजे इस विवाद पर संसद में भी बात उठी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के सांसद एल हनुमंतैया ने मुद्दा उठाया और कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी फॉर ऑल। आर्टिकल 25 गारंटी फ्री प्रैक्टिसिंग ऑफ रिलीजन। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सबको यूनिफॉर्म में आने का आदेश दिया गया है। सबको इसका पालन करना चाहिए। इसे बेकार में मुद्दा बनाया जा रहा है। नॉन इश्यू है, इश्यू मत बना दो। सभी लोगों को ड्रेस कोड पालन करना है। सभी छात्रों को ड्रेस कोड पालन करना है। कर्नाटक की सरकार और पुलिस दोनों ही विवाद पर काबू पाने की कोशिशों में लगे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस पर सिर्फ इतना कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए कुछ भी नहीं बोलूंगा। Since the matter is in the court, I don't want to comment much. Let's wait. जाहिर है पूरा मामला ध्रुवीकरण की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसमें सियासत होनी लाजमी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने तो इस पूरे विवाद के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया। सिद्धारमैया का कहना है कि भगवा स्कार्फ और हिजाब का विवाद संघ परिवार से शुरू किया गया है। Unnecessarily, this Sangh Parivar people created this problem. उडुपी विमेन पीयू कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनने पर विवाद हुआ। कॉलेज प्रशासन द्वारा मना करने के बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर आईं तो उन्हें रोका गया। इसके बाद अलग अलग कॉलेजों में छात्र भगवा गमछा पहनकर आने लगे। 31 जनवरी को छात्राएं हिजाब पहनने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार को फिर शुरू होगी। इस बीच कोर्ट ने छात्रों और आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।
तो पूरा हिजाब विवाद क्या है वो आपने समझा। इस विवाद को लगभग 2 महीने हो चुके हैं और ये विवाद अब सियासी रंग भी ले चुका है। बड़ा सियासी संग्राम भी इसको देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं नेताओं की तरफ से आ रही है। अब इस हिजाब विवाद के बाद कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी है या फिर हिजाब। सवाल ये भी कि स्कूल में सभी के लिए एक ड्रेस कोड क्यों नहीं है। सवाल यह भी उठ रहा है कि कोर्ट में केस होने के बाद भी आखिर हंगामा क्यों हो रहा है, जिसका फायदा सियासी दल भी उठा रहे हैं। मामले को क्योंकि सियासी रंग दिया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर इस पूरे विवाद को सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है। क्या स्कूल के कैंपस में चल रही राजनीति देश के लिए खतरनाक नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जो एबीपी न्यूज के उठ रहे हैं इस विवाद के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।